आज उतना नहीं बताएंगे, कल ज़्यादा टाइम पे। कल कोई क्वेश्चन दिए थे नहीं? तो लिखिए आज एक मिनट। लास्ट क्वेश्चन कल क्या था? इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट था इंटीग्रेशन, हाँ यही सबसे लास्ट है। तो लिखिए आज 1 + log x के होल स्क्वायर, 1 + log x के होल स्क्वायर बटा x। आसाने हैं, इतना टफ नहीं। 1 + log x के होल स्क्वायर बटा x। देखो इंटीग्रेशन 1 + log x के होल स्क्वायर बटा x इंटू dx इंटीग्रेट करना है। 1 + log x जो है ना, ये 1 + log x इसी को मान के चलते हैं t, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 और log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x इज इक्वल, मतलब इंटू dx इज इक्वल टू dt। dx है ये, बटा में x है ये, तो ये पूरा जगह जो दिखाई दे रहा है वो t² हो गया और dt। बताइए t² के इंटीग्रेशन t⁻2 है, इंटीग्रेट करने पे पावर 3 हो जाएगा और बटा में 3 + c। अब जहाँ t दिखाई दे रहा है उस t के जगह पे कितना रखेंगे? 1 + log x के होल क्यूब बटा 3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रेशन √ sin 2x, मतलब रूट के भीतर ही लिखना है sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx, मतलब रूट अंडर sin 2x, अब बाहर में होगा cos 2x। दूसरा नंबर क्वेश्चन cos √x, इंटीग्रेशन cos √x, cos √x बटा √x इंटू dx। तीसरा 1 बटा cos² x इंटू 1 - sin x के होल स्क्वायर। बताते हैं 1 बटा, और अब जो भी लिखना है सब नीचे ही लिखना है, बटे में ही लिखना है। cos² x इंटू 1 - sin x के होल स्क्वायर सब बटे में रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन sin 1 x और बटा में √1 - x² इंटू dx। हम लिखेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे। ये तो बोल दे रहे हैं कि सुनकर
लिख पाए तो ठीक, नहीं लिख पाए तो बोर्ड पर तो लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिए बोलिए? इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x और फिर बाहर में है cos 2x इंटू डी एक्स। इसमें cos 2x मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ना रूट के भीतर जो है ना, अगर यही मान लेते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू कितना t, तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए। साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन बोलो, cos 2x। इसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो 2 होगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। उधर cos 2x तो ठीक है, cos 2x मिल रहा है, dx भी मिल रहा है, उसके जगह पर लिखो dt बटा 2, पुट कीजिए अंडर रूट, कहाँ माइनस में, क्या माइनस में, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में cos x, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन याद रखना कि cos होता है और वो भी प्लस में, और अब तो साबित भी नहीं कर सकते हैं, बहुत पहले साबित ही सब किए होंगे। सीधे t लगा और पूरा मिला जुला के बोलो dt बटा 2, बटा 2 भूल जाइए, 1/2, बाकी t टू दी पावर जितना भी इंटीग्रेट करो 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे। अब भागा में भी 3/2 और प्लस c, ऐसे भी 2 से 2 कट जाएगा। हाँ ऐसा ही रहे दो, या फिर तुमको सही लगता है तो t के मान रख दो, t माने कितना, कोई अगर ऐसा ही छोड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा। 3/2 यहाँ लिखना और x रह देना बटा 3। देखिए ध्यान देना, कितना ऐसे नहीं समझ पाता, सॉरी नहीं गलती हो गया, वही कैसे होगा 2x में था, कितना ऐसे नहीं समझता है, कितना इसको ऐसे समझता है कि ऐसे लिखिए साइन 2x के पूरा पे पावर 3/2 बटा 3, तो ये भी सही है, इसी को तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा अगला नंबर क्वेश्चन बोलो, बताइए। इंटीग्रेशन cos रूट x बटा में रूट अंडर x इंटू डी एक्स। इसमें वेरिएबल रूट x है, अगर रूट x को t मान लें, हम मान के चलते हैं कि जो रूट x है वही t है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो कितना आएगा, 1/2 रूट x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स इधर कैसे आ गया, उधर जो डी टी बटा था, इधर डी एक्स बटा रूट एक्स रहने दो, अब बाकी जो दिखाई दे रहा है 2 यहाँ से हटाओ, उधर भेजो 2 इंटू डी टी, सब सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे डी एक्स बटा डी टी, सॉरी डी एक्स बटा रूट एक्स के जगह पे कितना बैठा देंगे, कॉस हो गया, रूट एक्स मतलब टी हो गया, ये पूरा मिला जुला के बताइए तो डी टी हो गया। 2 के बात है तो 2 बाहर कर दो, 2 वैसे ही रह दो। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन के, प्लस माइनस में नहीं ना, चिन्ह होना नहीं बदलाएगा, मतलब इंटीग्रेशन हो गया साइन टी प्लस सी। एक काम करो 2 साइन टी मतलब कितना, अंडर रूट एक्स प्लस सी बन गया। अगला नंबर क्वेश्चन फिर क्या, 1 माइनस टेन एक्स को टी मान लेंगे पूरे, तो सेक स्क्वायर होगा, और ऐसे भी सेक स्क्वायर ही है, बटा में जो है ना कॉस, ऊपर जाके ऐसे भी बन जाएगा सेक स्क्वायर, जैसे उसमें 1 के डिफ्रेंशिएशन 0, टेन एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, नहीं समझ में आ रहा होगा हम बता देते हैं। हाँ कॉस को सीधे लिखेंगे ना, सेक स्क्वायर बताते हैं हम क्या सोच रहे हैं।
बताइए क्वेश्चन। 1/cos² x जो 1 - tan x के होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे भी cos स्क्वायर बटा में है, अगर इसको ऊपर लिखेंगे ना तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लो, माना 1 - tan x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 के डिफ्रेंशिएशन बताइए, tan के डिफ्रेंशिएशन बोलो। सेक स्क्वायर x, आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। tan x के डिफ्रेंशिएशन होता ही है सेक स्क्वायर। जो आप सोच रहे हैं ना कि सेक x इंटू tan x, वो तो सेक x के डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt। ऐसे तो dt बटा dx इधर भेज दिए, तो सिर्फ सेक स्क्वायर इंटू dx के जगह पे क्या लिखेंगे, -dt मिल गया इधर। ऐसे भी cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा, हाँ dx है ये, तो लिखो ना सीधे -dt। अब बटा ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ना, सबको तो हम मान लिए थे t के स्क्वायर, तो t⁻² ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और dt e माइनस है तो बाहर कर दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता। इंटीग्रेट करना, ध्यान देना, पावर जितना भी रहे उसमें एक और जोड़ दो। एक जोड़ देंगे तो -1, और फिर वही -1 से भागा। यहाँ ध्यान दो कि पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस c। इसको ऐसे लिखिए 1/, हाँ नहीं लॉग कैसे होगा, इंटीग्रेट तो हो गया है, इंटीग्रेशन तो बन गया है। अब लिखेंगे 1/t प्लस c। फिर भी तुमको लगे कि t का मान बैठाना है, तो नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ लिखें 1/t, मतलब ध्यान दो 1 - tan x प्लस c बन गया। इसके बाद भी है कई गो, बोलो क्या, साइन इनवर्स x बटा √1 - x² इंटू dx। वो साइन इनवर्स x लिखते ही पता चल गया, क्योंकि साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन बोलो √। हाँ मतलब अगर कोई साइन इनवर्स x बराबर t मान दे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे वाला आ जाएगा। कल यही समझा रहे थे कि ऊपर वाला के डिफ्रेंशिएशन नीचे वाला हो गया, तो लॉग में आंसर लिख देंगे। लॉग तब बोले थे जब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आएगा। या तो ऐसा नहीं है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स तो ऊपर है, नीचे नहीं ना है, तो साइन इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1- और इंटू इज इक्वल टू, रखो मतलब ये वाला पोर्शन देखना है, कहीं दिखाई दे रहा होगा कितना dt। आई साइन इनवर्स x के जगह पे t के इंटीग्रेशन बताइए। हाँ अभी पावर 1 है, इंटीग्रेट करने का मतलब है पावर 2 हो जाएगा, बटा में 2। फिर t मतलब कितना बैठाना है, तो बैठा दीजिए साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x के, यहाँ पर ही गलती नहीं करना है कि साइन इनवर्स है जे 2, साइन थीटा में रहता है, साइन इनवर्स में न, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c बन गया। अगला नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट e to the power m tan इनवर्स x, मतलब e पर पावर है m tan इनवर्स x, बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिखिए रहे तो एक और हिसाब लिख लो, इंटीग्रेशन लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स। इतना बार बोलें कि अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1 बटा एक्स और 1 बटा एक्स के इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, लॉग एक्स के होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन लॉग एक्स के होल स्क्वायर बटा एक्स इंटू डी एक्स। बोलो क्या है इंटीग्रेशन e टू द पावर m tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बटा में अपने मन से बिना सुनले इसलिए लिख दिए हैं, तुमसे पूछे बिना, क्योंकि tan इनवर्स x है, इसे लिखवाए तो हम ही हैं, लेकिन फिर भी जल्दी में इसलिए लिख दिए क्योंकि मालूम है कि tan इनवर्स x के डिफ्रेंसिएशन, तो चाहो तो सभ्य मान लो, साहित्य मतलब ऐसे मान के चलो, माना पूरे मान लीजिए m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, m के साहित्य फिर लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो तो m जस्ट के तस रह जाएगा, tan इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स मिलेगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मिलेगा, तो जो मिल रहा है वही छाटो, डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बटा एम, नहीं होगा करने के डी टी बटा एम, रखिए डी एक्स है बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही चाहिए था, मिल गया इसलिए लिखो डी टी। अब बटा एम लिखने से अच्छा है कैसे लिखो बाहर में, अब बाकी इधर बच गया ई टू दी पावर टी। अब ई टू दी पावर टी के डिफ्रेंसिएशन रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे वही होता है ई टू दी पावर टी प्लस सी। अब टी को टी मत रहे दो, टी का वैल्यू बैठा, ई टू दी पावर टी मतलब कितना बैठाना है, टी कितना है एम tan इनवर्स एक्स प्लस सी बन गया। इसके बाद फिर एक मिनट, इसे तो वही बन जाता, फालतू में इधर कहाँ लिख, इतना जगह काफ़ी है। कितना है log x बटा x, इसका आंसर बोलो। नहीं गड़बड़ हो गया, हम ही कुछ सोचे लगे। log x अगर नीचे रहता तब न, ये तो ऊपर, तो यहाँ तो मानना पड़ेगा, माना log x इज इक्वल टू टी, उसके बाद लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब डी एक्स हाँ है, बटा में एक्स है, तो पूरा मिला जुला के डी टी। और लॉग एक्स तो ऐसे भी मान के चल रहे थे टी। इंटीग्रेशन बताइए टी के, टी स्क्वायर बटा 2 और प्लस में सी। टी मतलब कितना बैठाना है, लॉग एक्स, तो बोलेंगे लॉग एक्स के होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। इसके बाद एक और होगा क्वेश्चन, बोलो। इसमें होगा 1 प्लस लॉग एक्स के, अच्छा सिर्फ लॉग एक्स के होल स्क्वायर है बटा एक्स, तो उसका आंसर होगा टी क्यूब बटा 3। टी मतलब फिर लॉग एक्स रख देंगे। फिलहाल क्वेश्चन लॉग एक्स के होल स्क्वायर बटा एक्स इंटू डी एक्स, लॉग एक्स टी मानिए, तो लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स इतना बार बोले कि खुद हमको याद हो गया, जो पहली बार पढ़ेगा उसको याद है। लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1/x और 1/x के इंटीग्रेशन तो उल्टा कर देना लॉग एक्स। फिलहाल यहाँ मानेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताइए। 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स है बटा में एक्स है, इसलिए हो जाएगा डी टी। लेकिन लॉग एक्स के जगह पर कितना बैठाना है, टी स्क्वायर, इंटीग्रेट कीजिए, टी टू द पावर 3 बटा में 3 प्लस सी। और टी मतलब कितना, लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स के पावर 3 अब बटा में 3 प्लस सी बन गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, पूरे के बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। उतइए निकालना है, के बार कान निकालना है। इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बोलो ये लास्ट से बताते, इसे भी 1 मिनट। आज थोड़ा कम भी क्वेश्चन होगा चलेगा, कल ज़्यादा हो गया था, आज कम ही फिर होगा। ऐसे लगभग 10-12 क्वेश्चन हो गया होगा, 9 गो और लिखा देंगे 3-4 को। फिलहाल अभी इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे डिफ्रेंसिएशन अगर बहुत अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, धीरे धीरे काम हो जाएगा। धीरे धीरे टो के ही अगर देखो टो के तो भी बन जाएगा कि 1 के डिफ्रेंसिएशन और tan स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन, पहले तो 2 tan x, पहले तो 2 tan x, पहले 2 tan x आ जाएगा और फिर tan के डिफ्रेंसिएशन। अरे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन एक नियम से होता है, पहले पावर के डिफ्रेंसिएशन फिर tan के डिफ्रेंसिएशन नियम से होता है। मतलब हम मान कर चलेंगे इस बार कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 के डिफ्रेंसिएशन अगर करके देखो तो 0, tan स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन पहले 2 tan x और उसके बाद tan के डिफ्रेंसिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इतना पूरा तो नहीं मिलेगा डायरेक्ट, tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये -2 अपने आप समझ जाएगा जल्दीबाजी में कि डी टी और बटा में 2, बाहर कर देने को बटा तो उतना क्या लिखते रहता है। हाँ माइनस में ना, माइनस में ना, माइनस में, अब बटा पूरा के पूरा तो टी माने थे, तो आंसर क्या हो गया 1/2 इंटू नहीं ना लॉग टी प्लस सी -1/2 लॉग टी माने कितना 1 - tan स्क्वायर एक्स। यहाँ ज़रा ध्यान देना, छापने से पहले 1 मिनट रुकना, तुम लोग के लिए ना, मतलब जो यूट्यूब पे देखते होगा उसके लिए बोल रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा जो बना है अगर सिंपल में देखो बन जाता, इधर इधर इधर। जैसे 1 के डिफ्रेंसिएशन कितना 0, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, मतलब ऊपर वाला आ जाएगा अगर हम -2 अपने मन से गुना कर दें। तो अगर अपने मन से गुना कर देंगे तो फिर बाहर में अपने मने से भागा भी देना पड़ेगा, और फिर 1 - tan स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि नीचे वाला के डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट एकदम ऊपर वाला आ जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है ना तो -1/2, और जब ऐसा संभव है तो लॉग इतना मेहनत करके बना है ना, फिर भी वही आंसर है जो डायरेक्ट है। तो लॉगरिथम वाला धीरे 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 आदत हो जाएगा बनावे, बाकी कल